हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले के कल्पना इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो के कल्पना इंडस्ट्रीज़ में तो अच्छा खासा प्रॉफिट लेके मैं बाहर निकल चुका हूँ और कितने परसेंटेज प्रॉफिट लिया है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि मैंने ये वीडियोस कब कब डाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे ही ये चीज़ आपको देखने मिलेगी कि मैं पूरी जर्नी दिखा देता हूँ मेरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। शेयर को जब से लेता हूँ उसके बाद बेचने तक का मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो ये चैनल पे आपको सब कुछ सीखने मिलेगा, ढंग से सीखने मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं किसी भी शेयर के बारे में मल्टीबैगर बोल के जाऊँ और वो शेयर मल्टीबैगर नहीं होता या वो लॉस कर देता है तो नुकसान हो जाए, ऐसा मैं कभी नहीं चाहता। क्योंकि खुद भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ, इस वजह से मुझे पता है कि रिस्क लेना है और किसी को रिस्क लेने कहना है तो ये गलत है। तो खुद रिस्क ले और तभी लोगों को बता सकते हैं कि मैंने ये रिस्क लिया है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो सिखाने का मेन इंटेंशन है मेरा। ज़्यादा कुछ यहाँ पर किसी को लालच देने का या ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि के कल्पना का सबसे पहले वीडियोस मैंने डाला है 10 मार्च को। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि जो नए लोग रहेंगे, क्योंकि लोग यहाँ पर जस्ट एक टारगेट या लालच की वजह से आते कि कोई भी शेयर का अगर कोई रिव्यू करता है तो फटाक से कमेंट में आते इसके टारगेट बताओ, इसके टारगेट बताओ। उनको कुछ सीखना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, जस्ट उनको टारगेट से मतलब है ना। किसी किसी के वीडियो से कोई सिखा रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई टारगेट बताने के लिए बैठा नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको सिखाने के लिए चलो कोई बता सकता है, क्योंकि रिस्क आपका होता है। कल जाके वो टारगेट अचीव नहीं होता तो आप किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सीखने पे फोकस करना है और मैं यही चीज़ें आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो वीडियोस डाले हैं तो यहाँ पर देख सकते हो 10 मार्च को मैंने ये वीडियो डाला था और 10 मार्च का वीडियो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 10 मार्च का वीडियो अभी यहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा। तो 10 मार्च के वीडियो में यहाँ पर आपको देख लो प्राइस क्या था। 45 का प्राइस था, लेकिन वो टाइम पे मेरी बाइंग क्या थी तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। वो टाइम पे इसको मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था और मेरा 22 का प्राइस था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है। तो में यहाँ और भी पर मुझे देख सकते हो, पोटेंशियल नज़र आता है, इस वजह से मैंने रखा हुआ है शेयर, ठीक ठीक है। है। तो तो मोस्ट ऑफ में कम प्रॉफिट कभी कभी 20-21% लेके निकाल देता हूँ, लेकिन कोई कोई शेयर्स में थोड़े लॉन्ग टर्म और थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स के लिए लेता हूँ। तो ठीक है, इसमें ऑलरेडी मैं इसमें समझ लो कि ये यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है, आप देख सकते हो। था 20 का था। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये शेयर में मेरी बाइंग 21 के प्राइस पे है। हाँ, तो जो मेरे प्राइस है 21.5 वहाँ अभी तक इसमें का मुझे मैंने लगभग बताया हुआ लगभग के है, ऊपर रिटर्न ठीक, दे चुका है। ठीक अभी है। वो रिटर्न मैंने बुक नहीं किया है, क्योंकि इसमें और भी मुझे पोटेंशियल नज़र आता है, इस वजह से। हाँ, तो ये चीज़ मैंने हमेशा बताई है कि मेरी बाइंग क्या है और मैंने इसको कब रखा है। तो थोड़ा इसको लॉन्ग के लिए रखा था, ठीक है। तो 10 मार्च को ये मैंने डाला है, लेकिन उससे पहले मैंने कब लिया है तो ये पहले वीडियोस में देखो जस्ट 26 लोगों ने देखा है पहला ये के कल्पना का, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर कोई कमेंट वगैरह भी रहेगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि उस पर मैंने क्या आंसर दिया है। तो ये चीज़ हो गया। तो ये प्राइस देखो कहाँ था। तो उसके बाद यहाँ पर सेकंड वीडियो आ रहा है, यहाँ पर डेट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये सेकंड वीडियो है के कल्पना इंडस्ट्रीज़ का। तो यहाँ पर मैं प्ले कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्राइस था ये भी आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि कल्पना का यहाँ पर कंप्लीटली डिटेल मैंने दे दिया था। ये 27 अप्रैल का, ठीक है। 27 अप्रैल को कंप्लीटली डिटेल में यहाँ पर वीडियो बनाया था। कंपनी के वेबसाइट से लेके सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई थी, ठीक है। कंप्लीटली डिटेल में देखो 3 साढ़े 3 मिनट या 4 मिनट के ऊपर तो मैंने जस्ट इसके इंट्रोडक्शन में ही ज़्यादा टाइम ले लिया था। फिर उसके बाद इसके शेयर के बारे में बताया था। तो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता चुका हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने मिल जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है।
तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है मुझे यहाँ पर दिखाना है, प्राइस। तो 27 अप्रैल तक भी प्राइस देखो कितना था, 42 का ही प्राइस था। तो वो टाइम पे भी मैंने कम्प्लीटली डिटेल यहाँ पर बता दी थी। और डी मर्जर का यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूज़ था, ठीक है। तो डी मर्जर के भी बारे में बताया था, तब तक लोगों ने ज़्यादा डी मर्जर जैसे आया तो लोगों ने ये वीडियो को भी ज़्यादा देख लिया और लोगों को पता चला कि ये चैनल पे उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। तो उस पर 56 तक कमेंट्स है, ठीक है। तो बहुत लोगों ने कुछ यहाँ पर कि मेरे पास है तो 6 अप्रैल का, तो बहुत लोगों को डीमर्जर का शेयर नहीं मिला। तब ये लेट जब देखा लोगों ने तब के ये कमेंट्स है। तो मैं कुछ कमेंट्स देखो 4 महीने पहले का भी कमेंट्स है। और व्हेन डीडीओ स्टॉक विल बी लिस्टेड, इन्होंने तो मुझे परेशान करके रख दिया था, सोहित ठाकुर ने, ठीक है। तो डीडीओ का क्यों नहीं मिला, डीडीओ का क्यों स्टॉक नहीं मिला, तो उनको डीडीओ का स्टॉक जल्दी से जल्दी चाहिए था। और कमेंट पे कमेंट तो और यहाँ पर बहुत सारे कमेंट यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने रिप्लाईज भी दिए हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। और यहाँ पर देख सकते हो क्या डीमर्जर होने के बाद सेकंड कंपनी का शेयर हमारे पास रहेंगे। तो बहुत लोगों को डीमर्जर क्या होता है वो भी नहीं समझ में आ रहा था। वो सारी चीज़ें मैं ये वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। और किसी ने 27 अप्रैल को लिया था तो उसको मिला क्या नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने शो की थी, ठीक है। और कल यहाँ पर 54 पे बाई किया था किसी ने, तो लॉस हो रहा है तो कब रिकवर होगा, सारी चीज़ों का देखो सवाल आंसर कर रहा था मैं, सभी को आंसर किया है। ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ पर रिप्लाईज भी होते हैं, तो मेरे रिप्लाईज हमेशा आते ही है। और इसके बाद ये लिस्ट कब होगा, सबको डीडीओ का क्या होगा, क्या इस पर कुछ फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, क्या सारी चीज़ें मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कब तक हो जाएगा, एनी आइडिया, डीडीओ लिस्ट कब तक हो जाएगा। देखो कंपनी अगर डीमर्जर होने के बाद दूसरा शेयर कब आता है ये किसी को नहीं पता होता है। अंदाज़ा हफ्ता लगता है, 2 हफ्ता लगता है, 1 महीना लगता है, 2 महीना। तो ये शेयर को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, इस वजह से लोग परेशान भी थे और लोग डर भी गए थे कि शेयर का प्राइस इतने सडनली गिरा कैसे, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि के कल्पना का प्राइस भी गिरा था, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने में ही था, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने में था। लेकिन किसी को भरोसा हुआ, किसी को नहीं हुआ। जिसको भरोसा नहीं हुआ आज उनको भरोसा ज़रूर हो गया होगा। लेकिन किसी का ये कमेंट नहीं आया है कि जो बोला है वो सही किया, मैंने सही बताया, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सही चीज़ें इन्फॉर्मेशन देने का मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो उनको डीमैट अकाउंट में जाके कैसे चेक करने का ये भी मैंने दिखाया था, ठीक है। और किसी किसी का डीडीओ शेयर का ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखता है, किसी को कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सभी चीज़ों का किसी किसी के ख़राब कमेंट थे कि यार नहीं आपको आपने सही नहीं बताया या कुछ ऐसा वैसा यहाँ पर थे, ठीक है। तो आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी ने फेक न्यूज़ मत फैलाओ, ये तो जल्द से जल्द क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इनको बताना पड़ा कि यहाँ पर मैं कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो किसी किसी के लेट्स सी क्या होता है। हाँ, और यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि ये लिस्ट हो जाएगा, क्यों लिस्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बहुत लोगों ने देखो स्टॉक इज़ नॉट एडेड तो हंस रहे, ठीक है। स्टॉक ऐड नहीं हुआ तो हंस रहे, यू आर सेइंग इट विल बी एडेड इन फ्यू डेज। तो बहुत लोगों ने इस तरीके का कमेंट भी होते थे। तो ये चीज़ ख़राब लगती है कि आप किसी को मतलब अंडर एस्टिमेट भी करते हो या आप ज़्यादा शाना भी समझते हो, ये वर्ड होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, चाहे मैं तो मुझे रॉन्ग देके क्या फ़ायदा, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे पास खुद के पास भी शेयर है। तो मैं रॉन्ग देके मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या इससे मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है, नहीं। तो यहाँ पर मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सही इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा हूँ, लोगों को अवेयर करने का काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं कर रहा था। तो कोई लोग फेक न्यूज़ बता रहे हो, ऐसा बता रहे हो, वैसा बता रहे हो, और मैं फैक्ट के साथ यहाँ पर आपको डीमर्जर का न्यूज़ के साथ मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी कि न्यूज़ के साथ पूरी चीज़ें यहाँ पर मैंने शो की थी, ठीक है। तो उसका न्यूज़ आया था और कब डीमर्जर का ये हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर शो की थी, ठीक है। तो फिर भी लोगों को जल्दी से जल्दी ट्रस्ट नहीं होता। लेकिन अगर कोई
फेक चीज़ें बता रहा है उस पर जल्दी ट्रस्ट हो जाएगा। जैसे कि कोई बताएगा कि यार ये शेयर काफ़ी ज़्यादा भागने वाला है या मल्टीबैगर 4 गुना 5 गुना होने वाला है, तो उस पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं। लेकिन मुझे जिसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, चलो ये मैं बता के डीमर्जर होने वाला है, शेयर मिलने वाला है, इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। और लेकिन लालच देने वाले का ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर मैं बता देता हूँ ये शेयर 10 गुना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ इसका बन जाएगा, 1 लाख का, तो ऐसी चीज़ें लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लोग उसी में बेवकूफ़ जल्दी बन जाते हैं और उस वजह से उनको लगता है कि यार ये बंदा सही बता रहा है क्योंकि ये मेरा फ़ायदा करा के रहेगा। 1 महीना 2 महीना 5 महीना 10 महीना भी इन्वेस्ट करके रखो, वो पैसा उतना का उतना ही रहेगा या उससे लॉस होगा। क्योंकि शेयर मार्केट को अंडर एस्टिमेट मत करके चलो, क्योंकि शेयर मार्केट हर किसी का सगा नहीं है, किसी को फ़ायदा देगा, किसी को नुकसान देगा। तो मार्केट जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से चलना चाहिए, हमको ये सीखना है। और यहाँ पर देखो बाद में मैंने 1 जून 2022 को भी वीडियो डाला था, तो इसके अंदर भी देखो क्या प्राइजेस था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इसमें भी मैं हमेशा से कंप्लीटली देखो यहाँ पर 20 का प्राइस हो गया था, तब मैं बता रहा था, मतलब प्राइस देखो कितना गिरावट होने के बाद, ठीक है। तो 1 जून को भी लोगों ने ये चीज़ देखा है और यहाँ पर भी कुछ कमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो किसी किसी का 61 का प्राइस था, किसी को कोई कोई अच्छा, देखो मेजॉरिटी लोग तो अच्छा ही बोलते हैं, कोई और कुछ लोग होते हैं जो ख़राब चीज़ें बताते हैं। यहाँ पर सर लिस्टिंग को लेकर कुछ नोटिफिकेशन आया क्या, कोई अच्छे से प्यार से भी बातें करता है कि यार चलो यार आया क्या, कुछ इन्फॉर्मेशन आई क्या, कब जाएगा। किसी ने देखो 50 के अराउंड लिया है या 1000 शेयर लिए हैं, क्या होगा कैसे होगा। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें देखो, किसी को 33,000 का लॉस हो रहा था। तो सभी को इन्फॉर्मेशन देने का काम है, हेल्पिंग का ये काम है। तो हेल्प कोई कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन सही दे रहा है, कोई गाइड कर रहा है, तो उसको आप अप्रिशिएट करो, डीमोटिवेट मत किया करो। डीमोटिवेट करने से देखो खुद अब मेरा तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। कल अगर बातें सच हो जाती है तो कल जाके आपको ही सुनना पड़ेगा, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। लेकिन ये बंदा वो सुनने के लिए यहाँ पर फिर से अवेलेबल आना चाहिए, ये चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा यही काम है कि सामने वाला जितना भी कुछ भी बोले आगे जाके उस टाइम पे भी मैं बता ही देता हूँ। लेकिन एक टाइम आता है कि उसके बाद उसको सुनना ही पड़ेगा कि यहाँ पर देख लो ये चीज़ें हो गई है और जो बोला है वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन ये इसमें बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो इस पे 20 का प्राइस था तभी भी बताया था। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने डायरेक्ट 17 जुलाई को भी यहाँ पर 550 लोगों तक ये वीडियो पहुँचा है और उन्होंने देखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर भी मैंने कम्प्लीटली उसी तरीके से बताया है, सारी चीज़ें बताई है। और डीडेओ प्लास्टिक का भी शेयर के बारे में बताया है। तो दोनों शेयर्स मिले हैं। ये चीज़ें देखो किस तरीके से चेक करते हैं। तो ये मेरे पास कौन से, तो किसी ने मुझे पूछा नहीं हम लोग के अकाउंट में नहीं दिख रहा है तो कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे खुद के जो डीमैट अकाउंट से कैसे चेक करना है वो सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। तो यहाँ पर के कल्पना दिख रहा है, डीडेओ प्लास्टिक का भी दिख रहा है, आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस दिख रहा है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कंप्लीटली बता भी दिया था लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए, क्योंकि उनके डाउट्स है, उनके सवाल है, उनको कंप्लीट करना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें बता दी थी। देखो क्योंकि ऑलरेडी 14 रुपये का प्राइस हो गया था, क्योंकि 63 का प्राइस का 13-14 रुपये का प्राइस हो गया था। लोग ज़्यादा डर गए थे क्या करना चाहिए क्या होगा। तो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देने का मेन अपना काम है। तो यहाँ पर भी सही से मैं यही बता रहा था कि जब डीडेओ का आएगा तो प्राइस आपका ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा जब आपका जो प्राइस था, बाइंग प्राइस जो था, ठीक है। अगर किसी को डीमर्जर का नहीं मिलता है, अगर वो एलिजिबल नहीं होता है तो उनका नुकसान ही हो जाता है। यहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो उनके नुकसान के लिए आपको जस्ट एवरेजिंग करना पड़ेगा अगर शेयर को, तो एवरेज करके उसमें प्रॉफिट ज़रूर आ सकता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें मैंने बताई थी। तो मेन इंपॉर्टेंट मैं सिखाने का ही काम कर रहा हूँ। अभी भी ये चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पे फोकस करना है। देखो किसी ने 1000 बाई किया था 27 अप्रैल को, लेकिन इसका डीमर्जर का न्यूज़ 6 अप्रैल के आसपास का था। तो इस वजह से इनको भी नहीं मिला, तो बहुत लोग परेशान थे।
कोई कोई हैप्पी हो गया कि यार अच्छे इन्फॉर्मेशन दिया है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको भी चीज़ें अच्छी लगे, इस वजह से कोई ख़राब चीज़ें यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ और कोई बढ़ा चढ़ा के चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। जो है रियलिटी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो 14 रुपये का प्राइस था, तभी भी मैंने ये चीज़ बताई थी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखो 27 जून के बाद जुलाई में फिर से एक बार 17 जुलाई के बाद 28 जुलाई को डीमर्जर का शेयर मिला करके यहाँ पर मैंने बताया है, ठीक है। तो डीमर्जर का शेयर आया बना के साथ डीडेव प्लास्टिक का भी यहाँ पर कंप्लीटली चीज़ें मैंने बता चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोनों चीज़ें मुझे मिली है, यहाँ पर ये बताई हुई है मैंने, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कि आपको भी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 13 रुपये का के कल्पना का यहाँ पर प्राइस है, वहाँ इतना तक गिरा था। और यहाँ पर आपको डी डेव का देखो 41, लगभग 13 और 41 अगर करोगे 50 के ऊपर का ये भाव आपको मिल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके का फिर सडनली आपका अगर आपको डी डेव प्लास्टिक मिला होगा तो अच्छे खासे ये ऊपर के भाव पे आपको फटाक से आपका प्राइस चला गया होगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रॉफिट ही ये शेयर ने कराया है। और जो 50 के आसपास जिसका भाव रहेगा, 60 के आसपास रहेगा, उनका ऑटोमेटिकली वसूल हो गया रहेगा, क्योंकि डीडेव प्लास्टिक अभी काफ़ी बढ़ चुका है। तो जैसे मैंने बेचा, किसी का डाउट था यहाँ पर, तो उनको ये पता करना था कि क्या ये शेयर क्यों नहीं बिक रहा है डीडेव का, तो उनके चक्कर में मैंने भी बेच दिया, नहीं तो मैं और भी रखने वाला था। लेकिन जो भी है देखो, मैं कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ें लोगों के लिए भी कर रहा हूँ, खुद के लिए भी कर रहा हूँ। खुद के लिए जस्ट मैं प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ, और ये मेरे रिकॉर्ड के लिए भी कर रहा हूँ कि ये मेरे रिकॉर्ड मेरे लाइफ टाइम के लिए ये मेरे चैनल पर आपको देखने मिल जाएंगे, इस वजह से भी कर रहा हूँ। देखो, और यहाँ पर किसी किसी के कमेंट है कि सर अब के कल्पना बेचना सही रहेगा या डीडेव, तो सभी को मैंने यहाँ पर आंसर भी किया है, क्योंकि ये मिलने के बाद लोगों को भरोसा हो गया। और किसी ने देखो, कोई अर्नब पॉल करके है, वो बोलता है बॉस ऐसा स्टॉक रिकमेंड करेगा तो आपका भी पैसा नहीं बनेगा। वो बंदा बोल रहा है जिसको पता नहीं कि मेरा पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो कोई कोई चीज़, एक ही चीज़ देख के सोच लेता है, या आधा वीडियो 1 मिनट का वीडियो देख के सोच लेता है कि आपका पैसा नहीं बनेगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो कुछ अच्छा स्टॉक रिकमेंड करो, जैसे कॉन्फिडेंस गेन हो। तो इनको मैं स्टॉक रिकमेंड करूँ क्योंकि इनसे मैं कुछ पैसे लेता हूँ, या मेरे को ये इनसे कुछ पैसा मिलता है, फ़ायदा होता है, इस वजह से इनको स्टॉक अच्छे रिकमेंड करूँ। यहाँ पर रिकमेंडेशन का चैनल नहीं है, रिकमेंडेशन के चैनल बहुत बड़े हैं। यहाँ पर जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, मैं किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं उसमें से कैसे। तो ये अगर आपके पास वो स्टॉक हो जाता है तो साथ में आपको वो चीज़ सीखने मिलती है। यहाँ पर मैं कोई एक नया शेयर लेके नहीं आता, ये बाय कर लो, ये कर लो, कर लो, क्योंकि मुझे कुछ फ़ायदा नहीं आपको रिकमेंड करके, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी कमेंट आ जाते हैं, तो उनका कहना है कि यहाँ पर मैं इनको ये भी बता दिया है कि इसको मैंने 22 पे लिया था और 66 तक, यानी 3 गुना तो ऑलरेडी हो चुका था ये शेयर। फिर ये डीमर्जर के बाद फिर से ये डाउन पे आया, फिर से मैंने ख़रीदा, फिर 13-14 रुपये का प्राइस तक ये मैं इसको लाया। तो 13-14 रुपये से भी इसने ऑलरेडी 60 के ऊपर मैंने डीडेव प्लास्टिक को भी बेचा, उसमें भी फ़ायदा हुआ देखो। और 13 रुपये का मेरा प्राइस आ गया था, तो 13 रुपये से अगर सोच लो 14 रुपये का प्राइस आ गया था, 14 से देख लो 60 के ऊपर अगर शेयर है तो लगभग 4-5 गुना का आपका प्रॉफिट हो जाता है। 4-5 गुना प्रॉफिट करना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो इन जैसे लोगों को समझ में नहीं आता, इस वजह से मुझे इनको आंसर करना रहता है। और आज उनके पास कोई सवाल या जवाब नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी देखो ये टाइम भी आता है, वो टाइम पे भी मैं आंसर कर ही देता हूँ। मैं वो टाइम पे भी बताया है कि मेरा प्राइस क्या था, मैंने कितना टाइम होल्ड किया। लोगों के पास आंसर नहीं होता, लेकिन लोगों के पास सवाल या सुझाव बहुत होते हैं, ठीक है। आपको अगर इतना ही नॉलेज है तो मैं तो चाहूँगा कि ऐसे लोग, अगर सच में उनको नॉलेज है, तो यूट्यूब से, ये न्यूज़ से, ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, या किसी चैनल पे जाने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान है। तो वो ज्ञान अपने पास रखे और वो ज्ञान से बहुत सारा चीज़ें कमाए, ठीक है। तो यहाँ पर, या फिर आप भी अगर लग रहा है तो आप भी फ्री में ज्ञान बांटना है तो एक यूट्यूब चैनल खोलो और फ्री में लोगों को ज्ञान बांटो। अगर आपका ज्ञान लोग ले रहे तो सही, अच्छी बात है, नहीं ले रहे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ कितने तक सच हो और सही हो, ठीक है। तो ये चीज़ है।
तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को सही चीज़ें बताने के बाद भी लोग इस तरीके के कमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो अच्छा रिकमेंड करो हमको, ये करो, जैसे कि हमने उनसे कुछ सर्विस हमने उनको बेची है या उनको कुछ, देखो ऑलरेडी जहाँ से आप सर्विसेज लेते हो वहाँ तक तो आपको सही से रिकमेंडेशन नहीं आता है, तो हम कैसे रिकमेंड करें? अगर कल जाके कुछ हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन? तो इस वजह से मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं खुद के परफॉर्मेंस बताता हूँ, तो उसी पे ध्यान देता हूँ मैं। बहुत लोग बोलते हैं कि हमको शॉर्ट टर्म के बताओ, लॉन्ग टर्म के बताओ, शेयर्स बताओ, वो बताओ, ठीक है। कल जाके कुछ भी हो जाता है तो किसी पे ब्लेम ना हो, इसी वजह से मेरे पास अगर शेयर है तो मैं बताऊँगा कि ये शेयर में से प्रॉफिट होगा, ये ज़रूर होगा। तो यहाँ पर देखो, बाद में मैंने अभी ये 7 सितंबर को जो यहाँ पर डीडेव प्लास्टिक बेचा उसके बारे में बताया है। तो डीडेव प्लास्टिक देखो कितने पर बेचा, फिर के कल्पना कितने का था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीटली बताई है, ठीक है। तो डीडेव प्लास्टिक को मैंने जब बेचा उसके बारे में ये वीडियो है, प्रॉफिट बुकिंग मैंने किया है। देखो लगभग 60 के ऊपर मैंने बेचा था, यहाँ पर मैंने प्राइस भी डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेच चुका हूँ इसमें, और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मेरे शीट में भी दिखाई है कि मेरे शीट में उसका प्राइस डाला भी है कि मैंने कितने पर यहाँ पर बाय किया, सेल किया था। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने मिलेगी, सीखने के लिए मिलेगी, और इम्पॉर्टेंट है कि आपको सीखने पे ध्यान देना है और अदर चीज़ों पे ध्यान देना नहीं है, ठीक है। तो देखो डीडेव प्लास्टिक के बारे में कम्प्लीटली यहाँ पर मैं बता चुका हूँ किस तरीके का शेयर है, क्या है। तो ये सारे चैनल, ये वीडियोज़ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी इसके बाद ये यहाँ पर मैंने के कल्पना का अभी यहाँ पर एक लास्ट वीडियो ये डाला था 12 सितंबर का, जस्ट कुछ दिन पहले, यानी कल के दिन ही, और ये आज 13 सितंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ ही लोगों ने देखा, और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बात करने वाले के कल्पना देखो सभी चीज़ें मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीज़ें बताता हूँ, और उसके बाद भी यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि सब कुछ बताने के बावजूद भी लोग यहाँ पर उनको बेनिफिट नहीं लेते, ठीक है। तो सही चीज़ें का बेनिफिट नहीं, 5-10% भी 20% भी कमाना कोई छोटी बात नहीं होती। यहाँ पर देखो के कल्पना का मैंने कम्प्लीटली यहाँ पर भी बताया था कि मेरे बाइंग प्राइस क्या है, और इसमें से मैं जल्दी से जल्दी निकलने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी इतना तक प्रॉफिट लेना है, तो ये सारी चीज़ें मैं बता भी चुका हूँ, और ऑलरेडी सभी चीज़ें यहाँ पर कम्प्लीटली यहाँ पर भी बता चुका हूँ। देखो किसी ने टारगेट क्या होगा ये सारी चीज़ें पूछी रहती है। मेन इम्पोर्टेंट लोग है ना, टारगेट के लिए लोग आते हैं कि हमको भी टारगेट जस्ट बताओ, बाकी कुछ लेना देना नहीं, या ये कंपनी कैसी बकवास भी रहेगी, घटिया भी रहेगी, धंधा कर रही है, बिजनेस कर रही है, इसका सेल हो रहा है, प्रॉफिट कर रही है, कुछ भी नहीं। इम्पॉर्टेंट है हमको टारगेट बताओ, कितनी भी ख़राब कंपनी रहे। तो टारगेट के पीछे बहुत लोग भागते हैं, और टारगेट के लिए ही वो चैनल से जुड़ते हैं। तो इस तरीके का इन्फॉर्मेशन मेन तो मैं यही चाहता हूँ कि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाओ, ऐसे बकवास या कुछ भी जो गलत सलत या बहकावा में लाने वाले लोगों को वो चीज़ें ना बताओ, क्योंकि उससे नुकसान ही हो सकता है। अभी थोड़ा मार्केट पॉजिटिव चल रहा है करके सभी शेयर्स आपको पॉजिटिव नज़र आएंगे। तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको सही नॉलेज मिले, बाकी मुझे यहाँ पर कुछ आपको बताना नहीं था ये इसमें, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप नॉलेज गेन करो, ध्यान उसी पे दो, ठीक है। तो बाकी लोग यहाँ पर जस्ट टारगेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सीखने के लिए कोई नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि सीखना किसी को नहीं है, नहीं तो सीखोगे तो ही आप प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर सीखने पे ध्यान दो। यहाँ पर देखो के कल्पना इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर मेरा 14.48 का एवरेज प्राइस था, और आज इसको मैंने बेच दिया है। यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर ये प्राइस है, ठीक है। कि कल्पना इंडस्ट्रीज़ का मैंने बेचने के बाद अभी मुझे प्रॉफिट कितना हो गया दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोल्ड, तो ये 18.6 पे मैंने बेच दिया, ऑलरेडी सर्किट लग गया था तभी मैंने बेच दिया था, और उसके बाद ये लगभग 25% तक ये मुझे प्रॉफिट में है, ठीक है। तो इतना प्रॉफिट काफ़ी है मेरे लिए, और ऑलरेडी डीडेव का भी मुझे फ्री का प्रॉफिट मिल गया है। तो शेयर ने मुझे कहीं पर भी लॉस नहीं दिया। देखो अगर मेरा 14 का प्राइस आ रहा है और मेरा शेयर डीडेव और ये मिला के, ठीक है, तो लगभग 75 रुपीज़ हो रहा है। तो सोच लो कि पाँच गुना से ऊपर है ये, ठीक है। तो अच्छे खासे रिटर्न्स है, इससे अच्छे और
कौन से रिटर्न हो सकते हैं, तो 5 गुना अगर किसी आपका शेयर बन जाता है या आपका कैपिटल बन जाता है वो अच्छा ही होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अभी भी बाइक का ही बता रहा है, ऐसा नहीं है कि ये शेयर आगे नहीं बढ़ेगा, मैंने बेच दिया तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे शेयर देखो मैंने बेचे हैं ना तो उसके बाद भी बढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बुक इतना रिटर्न्स किया उसके बाद भी देखो कुछ कुछ शेयर्स बढ़े हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने बेच दिया मतलब वो शेयर बाद में नुकसान देगा। तो कुछ कुछ नीचे जाते हैं, यहाँ पर देखो किसी में 25% लिया था वो आज 194% के रिटर्न्स दे रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने बेच दिया मतलब वो ख़राब है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जितना जर्नी था मैंने उसमें बुक कर लिया है और मुझे इसमें वेट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम वेट किया है। और आप मैंने इसको शॉर्ट टर्म या थोड़ा लॉन्ग करने के लिए हिसाब से लिया था, लेकिन लॉन्ग से काफ़ी अच्छा ले लिया इसमें रिटर्न्स मैंने। तो फिलहाल अच्छे रिटर्न्स है ये मेरे लिए। आगे इसमें अप एंड डाउन हर शेयर में चलते रहता है, तो अप एंड डाउन आते रहेगा, तो अभी इसमें अप एंड डाउन देखना नहीं है मुझे। तो अभी और बहुत सारे शेयर जो पड़े हैं मेरे पास उसमें से निकाल के उसमें और भी नए नए शेयर्स ऐड करने हैं। तो इस वजह से जो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं, देखो ऑलरेडी ये 73% अभी भी डाउन में मिल रहा है इसके हाई से। तो लगभग वो चेस करने की कोशिश करेगा, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि शेयर्स प्रॉफिट दे, तो मेरे शेयर्स मुझे प्रॉफिट देते ये काफ़ी है। ठीक है, तो हर एक शेयर में से प्रॉफिट लेने की कोशिश करता हूँ और प्रॉफिट ही लेके निकलता हूँ। इस वजह से ये शेयर में से भी मैं प्रॉफिट ही लेके निकला हूँ। और अभी ये मेरा लास्ट वीडियो रहेगा के कल्पना का, क्योंकि ऑलरेडी मेरी जर्नी यहाँ पर के कल्पना इंडस्ट्रीज़ में ख़त्म हुई है। लेकिन दोबारा ये शेयर को फ्यूचर में मैं कभी ख़रीदना फिर से चाहूँगा तो मैं फिर से ख़रीद लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे सभी टाइप के शेयर्स ख़रीदना पसंद है। तो मैं सब टाइप के शेयर्स में लेके रखना चाहता हूँ और सभी शेयर से प्रॉफिट लेना चाहता हूँ। देखो मेरे लाइफ में बहुत सारे शेयर्स ये आ चुके हैं और सभी का मुझे नॉलेज है कि सभी शेयर्स किस तरीके के परफॉर्म किया, किसने टाइम लगाया ज़्यादा, किसने कम टाइम लगाया, कौन अच्छा था कौन ख़राब था, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने डाली हुई है। यहाँ पर सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। ठीक है, तो सभी ने कुछ ना कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है मुझे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो आपको भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करने में तो बिल्कुल कंजूसी मत करो। अगर सीखना है तो, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, आपको जहां सही लगे वहां पर जुड़े रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।